नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम। मैं आरजे उद्धव आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। चलिए बिना देरी के हुए बढ़ते आज के सवाल जवाब की ओर। आज का पहला सवाल है, किस निम्नलिखित कंपनी की रामपुरा आगोचा माइन और जाबर ग्रुप ऑफ माइंस देश की पहली ग्रीन को प्रमाणित खदान बन गई है? सही उत्तर है हिंदुस्तान जिंक, एक वेदांता समूह की कंपनी और जिंक, लीड और सिल्वर के भारत के सबसे बड़े और एकमात्र एकीकृत उत्पादक ने अपने टिकाऊ खनन कार्यों के लिए CII द्वारा ग्रीन को सिल्वर रेटिंग हासिल की है। कंपनी की रामपुरा आगोचा माइन और जाबर ग्रुप ऑफ माइंस को सिल्वर रेटिंग मिली है। अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत की पहली अग्नि प्रतिरोधी स्टील संरचनाओं का उत्पादन करने के लिए BIS प्रमाणन प्राप्त किया? सही उत्तर है जिंदाल स्टील एंड पावर ने कहा कि उसे छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में अपनी रेल मिल और विशेष प्रोफाइल मिल में भारत की पहली अग्नि प्रतिरोधी स्टील संरचनाओं के निर्माण के लिए BIS प्रमाणन मिला है। IS 1,51,003 के अनुसार निर्मित हॉट रोल स्ट्रक्चरल स्टील का उपयोग उच्च तापमान या आग की संभावना वाले क्षेत्रों के लिए किया जा सकता है। अगला सवाल है, प्रू गोल्ड योजना किस निम्नलिखित जीवन बीमा कंपनी के द्वारा शुरू की गई थी? सही उत्तर है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने ICICI प्रू गोल्ड लॉन्च किया है, जो एक दीर्घकालिक बचत उत्पाद है जिसे ग्राहकों को अपनी विविध आय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक अतिरिक्त आय स्ट्रीम बनाने में सक्षम के लिए डिजाइन किया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने F1 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता? सही उत्तर है रेड बुल ड्राइवर मेक्सिको के सर्जियो पेरेज ने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीती। सर्जियो पेरेज ने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स में प्रभावशाली प्रदर्शन के साथ 2023 फार्मूला 1 सीजन की अपनी पहली जीत अर्जित की। अगला सवाल है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है? सही उत्तर है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत 126वें स्थान पर है। यह पिछले साल की तुलना में एक सुधार है, जब भारत की स्थिति सूची में 136वें स्थान पर थे, लेकिन भारत अभी भी श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल जैसे करीबी पड़ोसियों से पीछे है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में शीर्ष स्थान हासिल किया? सही उत्तर है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड ने लगातार छठे वर्ष दुनिया के सबसे खुशहाल देश के रूप में अपनी स्थिति बनाई रखी है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के लिए देशों को पिछले 3 वर्षों से जीवंत मूल्यांकन के आधार पर रैंक किया गया है, जो इस मामले में 2020 से 2022 तक का है। अगला सवाल है, शिक्षा मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर भारत से सबसे कम है? सही उत्तर है शिक्षा मंत्रालय के अनुसार बिहार में भारत में सबसे कम साक्षरता दर 61.8% है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 65.3% और राजस्थान में 66.1% है। अगला सवाल, किसने औपचारिक रूप से मैकमोहन रेखा को भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी? सही उत्तर है अमेरिका ने औपचारिक रूप से मैकमोहन रेखा को भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है और बीजिंग के दावे को खारिज कर दिया है कि पूर्वोत्तर राज्य चीनी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है, वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस कब मनाया गया था? सही उत्तर है वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य तीव्र गति से कम होते हमारे प्राकृतिक संसाधन के बारे में जागरूकता फैलाना है और इसे धीमा करने के लिए रिसाइकलिंग की आवश्यकता को बताना है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय नौसेना जहाज यानी INS को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया? सही उत्तर है भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कोच्चि में INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कलर भेंट किया। इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि समुद्री ताकत भारत के सामरिक, सैन्य और आर्थिक वाणिज्यिक हितों के लिए महत्वपूर्ण बनी हुई है। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आपसे लेता हूँ इजाजत। तब तक के लिए और भी नए कार्यक्रम सुनते रहिए रेडियो MPSC गुरु पर। रेडियो MPSC गुरु, स्प्रेडिंग द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।